हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का थ्योरेटिकल पार्ट की क्लास नंबर 5th लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन मेरा क्लास नंबर 4 में कवर हो चुका है। अब जो है मैं आज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बारे में बात करूंगा। आइए चलिए सीधा वार करते हैं। पहले बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, इसके बाद बाइनरी डिवीजन के बारे में सीखेंगे। पहली हेडिंग डालिए आप लोग, बाइनरी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। देखिए, थोड़ा सा ये बात बता देना चाहता हूं कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सरल है कंपैरिजन टू डिवीजन। अब इसमें एक पहले की तरह एक चार्ट बनाइए दोस्तों, जिसमें यहाँ पे लिखिए केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखिए। उसके बाद आगे लिखिए मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों यहाँ इस वाले को आप हटा दीजिए, जिसमें हम यहाँ पे क्या लेंगे, वैल्यू लेना a इंटू बी ले लें, और यहाँ पे इसका क्या आउटपुट आता है उसको लिखेंगे। केस कितने होते हैं? 1 2 3 4, जैसा कि आप जान चुके हैं। 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 0 का 0। जैसे कि आप इसके पहले भी जानते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या में यदि 0 का मल्टीप्लाई होता है तो उसका आउटपुट क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 आ गया। अब इस विधि को हम बार बार अप्लाई करेंगे। अगला जो एग्जाम्पल होगा, चलिए आइए डायरेक्ट एग्जाम्पल में हम लोग वार करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है आज का जो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डिवीजन बहुत ही कठिन है इसके कंपैरिजन में। देखिए, कोई भी संख्या, जैसे आप ये ले लीजिए, ये हमने इसका मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा दोस्तों? 1 0 0 1 0 0 1 1 1 और 1 1 1। इसका करिए 0 0 1 1 1 0 0 1 1। अब ये वाली कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, 0 आया, यहाँ पे आ जाइए, 0 आया, इसका 1 आया, 1 1 0। देखिए, 1 का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मैं संख्या चेंज कर लेता हूँ। 1 का क्या होगा? 1 का क्या होता है? 1 1 होता है, और यहाँ पे फिर 1 कैरी आ गई, फिर 0 1 आ गए। ये आ गया आपका आउटपुट। अब बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसको क्या किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज याद होना चाहिए दोस्तों, जो मैं बताया था, 1 + 1 + 1 इसका क्या होगा? 1 होगा, और 1 + 1 इसका क्या होगा? 1 0 होगा। ये वाला थ्योरम कभी नहीं भूलिएगा। कभी भी बाइनरी जो है एडिशन गलत आपका नहीं होगा। तो अब इसका मान लीजिए दोस्तों, हमको अभी कंफर्म नहीं है पहले की तरह कि अभी ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये देखिए, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, 0 0 1 1। इसकी डेसिमल में इसको चेंज कर लेते हैं, 1 2 4 और 8, 8 4 12, 12 का है ना ये डेसिमल। और ये कितना है दोस्तों? ये है 7। मतलब कि ये कितना बना? 12 सते 84 आया, 84। अब यहाँ पे इसको आप इसको भी कन्वर्ट करके देख लीजिए, 0 0 1 0 1 0 1 1 2 4 8 16 32 और 64। तो 64 और 16 कितना हुआ दोस्तों? 80 80 4 84। मतलब बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। पूरी तरीके से आपको बाइनरी जो है मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके बाद डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि डिवाइड कठिन है, इसलिए मुझे इसमें समय देना है। बाइनरी डिवीजन जो है दोस्तों कठिन है, इसलिए इसमें समय देना है। ठीक है,
अब जो लोग अगर पहले से कहीं पढ़ चुके हैं तो वो ये ना कहें कि ये अरे सर जी ये बहुत सरल है। तो चलिए ठीक है, सरल है तो और अच्छी बात है कि वो लोग जल्दी से कर लें। इसमें भी देखिए दोस्तों, अगर हम डिवाइड में जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या आउटपुट आता है बताइए? डिवाइड बाई जीरो लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई किससे है? ये जीरो, इसको क्या कहेंगे? डिवाइड बाई जीरो। यदि जीरो डिवाइड बाई वन करते हैं तो ये क्या होगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। और वन डिवाइड बाई जीरो करते हैं तो डिवाइड बाई, इसको भी क्या है? ये भी क्या है? डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो। ठीक है। अब इसके बाद एक और कंडीशन बनती है, वन डिवाइड बाई वन। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा वन। ठीक है। अब यहाँ ये वाली थ्योरम समझ में आ गई तो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद दोस्तों चलिए आइए डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और उसमें वार करते हैं एग्जाम्पल में। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास 1 1 0 0 है और इसको मुझे डिवाइड करना है, ये लीजिए। तो अब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे आंसर? ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले की तरह ही 1 1 0 0 हमने यहाँ पे लिखा और 1 0 0 यहाँ पे लिखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब इसमें आ जाइए, इसको देखिए, या पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद डेसिमल वाले फॉर्म से भी मैं समझा दूंगा। देखिए 1 टाइम गया ये, तो 1 0 0, यहाँ पे इसको घटाना होता है दोस्तों। जीरो को डिवाइड करें, जीरो से करेंगे, जीरो से घटाएंगे जीरो आ जाएगा, 1 से जीरो घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको फिर से नीचे ले आया जाता है, तो ये क्या हुआ? फिर से एक बार चला गया और ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे ये फिर बिल्कुल से सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर इसका नहीं बचता है। तो अब कैसे हम बात करेंगे कि ये चीजें सही है कि नहीं सही है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि फिर से वही कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, 0 0 1 1 1 2 4 8 8 4 12 का ये है, 12 का डेसिमल नंबर था और 1 1 0 0 मीन्स कि ये 4 का है। अब इसमें अगर हम 4 से 12 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 मीन्स कि ये सब खत्म। ठीक है, और ये 3 की ही तो बाइनरी है दोस्तों। ठीक, मीन्स कि हमारा डिवाइड सही है। अब एक बड़ा सा डिवाइड दूंगा दोस्तों, जिसमें ये सिंप्लिसिटी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में बदल जाएगी। अब चलिए वो वाला डिवाइड हम लिखते हैं, वो वाला डिवाइड लिखें। चलिए 1 0 0 1 1। ठीक है, अब इसमें जो है हम डिवाइड करेंगे, लिखिए 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0। ठीक है, इतना बड़ा आपके पास नंबर है। अब इसको हमको डिवाइड करना है और बहुत ध्यान से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए ये 1 टाइम गया। ठीक, अब आप यहां से भी थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले की बात करूं, तो ये बाइनरी कितने की है? 1 2 4 8 और 16, मतलब कि ये बाइनरी है दोस्तों 19 की। तो आप यहां से देख लिया करिए कि ये इससे डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं कि ये डिजिट इससे बड़ी है, अदरवाइज नहीं है। तो इससे बड़ा है तो 1 टाइम चला गया। जब 1 टाइम चला गया दोस्तों तो ये कितना आ गया? 1 0 0 1 1। ठीक है, अब यहां पे इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? देखिए यहां घटाना ही सबसे बड़ी बात है जो कठिन होगा। यहां से इसको घटाइए तो यहाँ पे कैरी गया, तो ये कितना बचा? 2 2 में से 1 गए 1, ये बच गया 0। ये क्या हो गया था? ये हो गया 0। तो 0 यहाँ से फिर गया 2 2 में से 1 गया 1, ये बच गया 1 और ये बच गया 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद
इसके बाद यहां से देखिए इसको 1 को यहां पे लाया। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ये बात मैं आपको ध्यान दिलाता हूं अभी से। अब मेरे पास तो अभी देखिए ये कितना है, ये कितना है, ये तो हमारे पास 15 की बाइनरी है ना, ये 15 की है ना, और यहाँ पे कितना है 19 है, मतलब नहीं घट रहा। तो यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 5 5 संख्या है ना, 5 0। फिर इसको इसमें से घटाएंगे, घटाइए 1 1 1 1। अब यहां से दोस्तों ये, अब यहां से हम इसको लाके यहां पे उतार सकते हैं 1 को फिर से। अब 1 टाइम हमको, हमारे पास जो संख्या है दोस्तों वो 1 टाइम चली जाएगी। देखिए यहां से 1 टाइम गया, तो यहां से जब 1 टाइम गया तो फिर हम लाए 1 0 0 1 1। ये देखिए यहां से गया। अब यहां पे देखिए 1 से 1 को घटाओ 0 और 1 से 1 को घटाओ 0 और यहां पे आ गया, मीन्स कि आप कितना आ गया हमारे पास 1 0 0 1 1 था, यहां पे कितने 0 हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया 0 0 1 1। ठीक है 0 0 1 1, यहां पे तो 0 है ही है ऑलरेडी। तो अब यहां से फिर से एक 0 आप ले आएंगे, ये देखिए एक 0, फिर 1 टाइम आपका चला जाएगा। कितनी बार जा रहा है दोस्तों, कितनी बार जा रहा है 1 टाइम चला गया। तो फिर 1 1 1 0 0 1। अब इसको घटाइए तो यहां पे कितना आएगा, इस वाले में कितना आएगा, देखिए यहां पे आया 1 ना, यहां पे जब कैरी लिए 2 हो गया 1 आ गया, तो यहां पे क्या बचा है, यहां पे 1 1 में से 1 गए 0 और यहां पे 1 और ये वाला 0 0 हो गया। ध्यान रखेंगे ये वाला कितना हो गया, ये वाला 0 0 हो गया। तो अब हमारा क्या भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो हमें कितनी बार अब 0 बढ़ाना पड़ेगा, एक बार 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 1 0 1 1 आ गया, मीन्स 1 0 1 आ गया यहां पे हमारे पास। तो अब इसके बाद हम एक यहां पे ले आएंगे डिजिट। तो चलिए यहां पे मैं फिर से ले आता हूं डिजिट, ये वाले को ले आता हूं यहां पे। तो ये देखिए 1 यहां पे आ गया। क्या अभी हमारे पास भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम वहां पे क्या बढ़ाएंगे, यहां पे हम 0 बढ़ाएंगे और यहां पे फिर से 0 0 0 0 0 लगाएंगे। ध्यान रखना हम यहाँ पे क्या बढ़ा दिए 0, थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, क्योंकि देखिए भाग ऐसा है कि फिर हो नहीं पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर अब इसको हम घटा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 1 1 0 1। ठीक, अब यहां से फिर से हम ये वाला 1 यहां लेके चले आएंगे। तो अब बताइए अब चला जाएगा क्या, बिल्कुल ही चला जाएगा भाग। तो हमारे पास 1 टाइम गया भाग, तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1। तो इसको घटाइए 0 0 1 आ गया 1। तो अब बताइए जब 1 0 0 आ गया तो अब हम इसको इस वाले से यहां पे एक 0 ले आए हैं, एक 0 ले आए। क्या हमारा भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना भाग। जब नहीं जा रहा है हमारे पास भाग तो उसके लिए क्या, इसको और छोटा कर देता हूं। ठीक, फिर से हम इसमें फिर से क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम इसको 0 वाली कंडीशन को फॉलो करवाएंगे। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0। तो ये कितना हो गया 1 0 0 0 और ये वाले 1 0 को हम यहाँ पे लाएंगे। अभी क्या हमारे पास भाग चला जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है दोस्तों। तो एक और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 0 0 0 0 2 2 4 1 5, मतलब कितना आ गया दोस्तों। अब इस संख्या को हम यहाँ लिख लें तो ज्यादा ही, चलिए और इसको हम पीछे कर देते हैं। तो ये 1 0 0 0 0। अब यहां से इस वाले डिजिट से देखिए एक 0 हम लाके यहां रखेंगे। एक 0 ले आ सकते हैं, चलिए एक 0 ले आता हूं, ये यहां से ये 0 ले आया। तो अब हमारा एक 1 टाइम भाग जाएगा, 1 टाइम भाग जाएगा। चलिए 1 टाइम भाग जाएगा ना, तो यहां पे 1 रख दिया।
ठीक है, यहाँ पे 1 रख दिया और यहाँ पे मेरे पास आ गया कितना, कितने की बाइनरी थी 1 0 0 और 1 1। तो यहाँ पे घटाइए दोस्तों, जब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में से 1 गए 1 और यहाँ पे देखिए 1 बचा है, मतलब ये 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, ये हो गया 0। अभी मेरे पास वहां ऊपर एक और 1 बचा हुआ, एक और 0 बचा हुआ है, उसको अब मुझे लाना पड़ेगा। मैं और इसको छोटा कर दिया, जिससे कम, अब ये वाली डिजिट को मुझे यहां से लाना है, ये वाली डिजिट को यहां से ला लिया। देखिए अब इसके बाद एक 1 टाइम चला जाएगा, देखिए भाग फिर से 1 टाइम चला जाएगा, ये 1 टाइम गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 1 और 0 0 1। तो इसका जो देखिए यहाँ पे अब क्या आया, इस वाले का जो डिवाइड होगा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 0 आएगा, तो इसको घटाइए 1 आ गया और यहाँ पे ये 0 हो गया ना, जब यहाँ पे 0 हो गया तो 1 से घटाओगे तो फिर ये 1 आएगा, ये 1 आ गया, यहाँ पे नीचे 0 हो गया, मतलब मेरे पास जो रिमाइंडर आया दोस्तों, अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, ये मैं बड़ा कर लिया, ये मेरे पास दोस्तों क्या आ गया, ये वाला संख्या, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर मेरे पास कितना आया, रिमाइंडर मेरे पास 7 आया, ध्यान रखिएगा 7 रिमाइंडर है। ठीक, अगर इसको मैं डेसिमल में चेंज करूंगा तो डेसिमल में जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये कितना बनेगा, 7 रिमाइंडर है। अब यहां आ जाइए ऊपर, ठीक, अब यहां पे आ जाइए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलिए आइए इसमें, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को दिख रहा है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लिए आप। अब यहां चलिए, अब मान लीजिए इतना बड़ा भाग, हमारे पास ये आइडिया नहीं है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए चलिए हम एक और क्रिया करते हैं, अब इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, तब पता चलेगा ये सही है कि नहीं। देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 128 256 5 1 2 1 0 2 4 2 0 4 8, तो फिर 4096 आया ना, 4096 होगा कि नहीं होगा, 8192 लास्ट वाला होना चाहिए, 8192। जब इसको सबको जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 13744। ठीक है, अब इसका तो 19 निकाल चुके हो, अब इस वाले को निकाल लीजिए, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512। जब इसको आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 723, मतलब 723। ठीक है, 723। अब ये तो इसको मैंने लिख लिया, अब इसमें इसको भाग दो, जो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो भाग दो, तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं। ये बगल में मैं इसके भाग दे लूं, ये यहाँ पे देखिए कितना था, 19 से मुझको भाग देना है 13744 में। ठीक है, चलिए देखिए 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया 4, और 19 दूना 38 होता है, और यहाँ पे आ गया 6, और 19 तिरिक का कितना होता है, 57 होता है, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 7। देख लीजिए 19 7 2 3 बिल्कुल करेक्ट, और यहाँ पे 7 रिमाइंडर भी है। अब अगर ये वाली डिजिट को देखिए दोस्तों फाइंड करना है तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करा के इसको जोड़ दीजिए। किसको किसको बोला, इसमें इसको मल्टीप्लाई करा के 723 इंटू 19 प्लस 7, तो आपका कितना डिजिट आ जाएगा, 13744। इतनी डिजिट आपकी आनी चाहिए। मतलब भाग आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं यदि दोस्तों,
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं, बहुत बच्चों को मेरे कमेंट आता है कि सर आपकी रीजनिंग क्लास चलती है कि नहीं चलती है, जीके क्लास चलती है कि नहीं चलती है। तो आप एग्जामिनेशन क्लासेस की प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों। हमारे दीपक त्रिपाठी सर हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, और हमारे अमित सर हैं जो जीएस जीके पढ़ाते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल इफेक्टिव क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। आप प्लीज इसे अटेंड करिए और शायद इसको ये आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू।